बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने वाले हैं मैट्रिसेस का दूसरा एक्सरसाइज 1.2। सबसे पहले जानते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है किसी भी ऑर्डर का। अगर उस मैट्रिक्स ए के रोज़ और कॉलम्स को हम म्यूचुअली इंटरचेंज करें और उसके बाद हमें जो मैट्रिक्स मिलता है उसे इस ए का ट्रांसपोज कहा जाता है और उसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ए ट्रांसपोज। और अगर हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल हमने लिखा हुआ है, यानी म्यूचुअल इंटरचेंजिंग का मतलब क्या है, यानी रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना या फिर कॉलम्स को रोज़ में चेंज करना। यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स ए दिया गया है और यहाँ पर इसका ट्रांसपोज दिया गया है, यानी इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके रोज़ को कॉलम्स में चेंज करेंगे। 1 2 यहाँ पहला रो है तो पहले रो से पहला कॉलम बनेगा, यहाँ पर ये 1 2 पहला कॉलम है और दूसरे रो से दूसरा कॉलम बनेगा, यानी रोज़ को हमने कॉलम्स में इंटरचेंज कर लिया। तो इसी तरह ए ट्रांसपोज हमारे पास आ गया 1 3 2 4। तो बहुत ही ईजी है, आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन है राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं और उस मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करना है। सो पी क्यू आर एस टी ये हमारे पास 5 मैट्रिसेस है और इनका ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है। पी यहाँ पर पी का ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड करेंगे, वही तरीका है रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना। 1 2 से 1 2 ये पहला कॉलम, इससे दूसरे रो से दूसरा कॉलम। सो ये पी है और पी ट्रांसपोज क्या होगा, ये पी ट्रांसपोज है। इसी तरह क्यू हमारे पास एक मैट्रिक्स है एल एम एन पी, इसका ट्रांसपोज क्या है, रोज़ को कॉलम में चेंज कर लो, पहले रो से पहला कॉलम और दूसरे पहले रो से पहला कॉलम और दूसरी रो से दूसरा कॉलम। सो ये क्यू टी क्यू ट्रांसपोज ये इसका ट्रांसपोज है। इसी तरह आर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इस आर में सिर्फ एक ही रो है और एक ही कॉलम है। सो अगर हम इसके रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज भी कर ले तो ये चेंज नहीं होगा। सो इसका ट्रांसपोज फिर आर के बराबर ही होगा। सो इसका ट्रांसपोज 6 है, मैट्रिक्स 6। अच्छा, अब नंबर 4 हमारे पास इस एक मैट्रिक्स है। अगर इसका ट्रांसपोज हम लेना चाहे तो रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज कर लो, रोज़ को कॉलम्स में, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एस ट्रांसपोज, ये है एस ट्रांसपोज, ये है। इसी तरह टी हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3/3, इसका ट्रांसपोज अगर हम फाइंड करना चाहे तो टी ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर लो। ये पहला रो है 6 7 8, तो ये 6 7 8 से ये पहला कॉलम बना हुआ है। इसी तरह 13 1 3 ये दूसरा रो है, तो टी ट्रांसपोज में ये दूसरा कॉलम होगा 13 1 3। इस तरह 2 5 4 ये तीसरा रो है, तो टी ट्रांसपोज में ये तीसरा कॉलम होगा। सो बहुत ही ईजी है, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना चाहे तो उसके रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज करो या फिर कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज करो, उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो इसका ट्रांसपोज होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 भी ट्रांसपोज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं ए बी सी एंड डी और हमें ये फाइंड करना है कि कौन से दो एक दूसरे के ट्रांसपोजेज है। सो अगर आप मैट्रिक्स ए को देख लें और इसका ट्रांसपोज फाइंड करना चाहें तो इस पहले रो से पहला कॉलम बनेगा A1 A2, ये पहला रो है। सो अब A1 A2 इस बी में पहला कॉलम है। इसी तरह B1 B2 इसमें दूसरा रो है और B1 B2 मैट्रिक्स बी में दूसरा कॉलम है।
सो ये बी जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है और ए बी का ट्रांसपोज है। मैट्रिक्स बी ए का ट्रांसपोज है और मैट्रिक्स बी ए का ट्रांसपोज है, दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज है। सो ए एंड बी एक दूसरे के ट्रांसपोज है। इसी तरह अगर आप सी का ट्रांसपोज ले लें तो उससे क्या बनता है, डी बनता है, और अगर डी का ट्रांसपोज ले लें तो उससे सी बनता है। सो सी और डी एक दूसरे के ट्रांसपोज है। सो आंसर में मैंने लिखा है ए एंड बी एंड सी एंड डी आर द ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। सो ए और बी एक दूसरे के ट्रांसपोज है और सी और डी एक दूसरे के ट्रांसपोज है, क्योंकि अगर आप ए का ट्रांसपोज ले रहे तो बी बनता है और अगर बी का ट्रांसपोज ले रहे तो ए बनता है। सो ए और बी एक दूसरे के ट्रांसपोज है। इसी तरह सी और डी एक दूसरे के ट्रांसपोज है। अच्छा, अब ट्रांसपोज से रिलेटेड हमारे पास एक और टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और उस मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज पॉइंट करें और जब हम उस ट्रांसपोज को देख लें तो वो वापस ए के बराबर हो, तो उस मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। अब अगर हम इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज पॉइंट करें और वो ट्रांसपोज वापस ए के बराबर हो, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस उस मैट्रिक्स के बराबर हो, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये इसकी कंडीशन है। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक। हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन जो है इसे सेलेक्ट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम इसे सॉल्व करेंगे। सो मैट्रिक्स ए हमें यहाँ पर दिया गया है और हमें ये फाइंड करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हम इस कंडीशन को फाइंड करेंगे। अगर ये कंडीशन ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा होगा तो ये क्या होगा? ये सिमेट्रिक होगा। और अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अच्छा, तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है ए, ये मैट्रिक्स ए है और इसका ट्रांसपोज हमने फाइंड किया हुआ है, वो ये है। सो अगर आप यहाँ पर देख ले 5 - 1 - 7 5 और ए है 5 - 7 - 1 5। तो ये ए ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स ए नहीं है। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास ये ए ट्रांसपोज जो आ गया है ये ए के बराबर नहीं है, यानी ए ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू ए। सो हमारे सिमेट्री के लिए जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। सो ए इज़ नॉट सिमेट्रिक। सो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इसका ट्रांसपोज वापस इसी मैट्रिक्स के बराबर नहीं आ रहा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमें ये फाइंड करना है कि आया ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। इसका ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद बी ट्रांसपोज ये है -1 2 3 -1 2 2 3। सो अगर आप इस बी ट्रांसपोज को देख ले तो ये बी के बराबर है। ये दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल एक है, ये दोनों मैट्रिसेस क्या है? इक्वल है। सो इसका मतलब है बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, यानी एक मैट्रिक्स है, हमने इसका ट्रांसपोज लिया और वो फिर उस मैट्रिक्स के बराबर है। ट्रांसपोज उस पहले मैट्रिक्स के बराबर है, तो इस बी को हम क्या कहेंगे? ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, अब दूसरा जो टॉपिक है तीसरा स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी ट्रांसपोज से रिलेटेड है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और इसका ट्रांसपोज -a के बराबर हो, तो इस मैट्रिक्स ए को स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 से भी मैंने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं 1 और 2। सो यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है और हमें ये फाइंड करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। अगर इसका ट्रांसपोज -a के बराबर होगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और अगर
माइनस ए के बराबर नहीं होगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये मैट्रिक्स ए, हमने ट्रांसपोज फाइंड किया हुआ है, फिर इस ट्रांसपोज से हमने -1 को कॉमन लिया हुआ है, तो अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साइंस क्या हो गए, चेंज हो गए। -4 से +4 बन गया है, -4 से +4 और 4 से -4, तो इनके साइंस चेंज हो गए। मैंने -1 को कॉमन लिया हुआ है। सो -1 के अलावा ये जो मैट्रिक्स है 0 4 -4 0, अगर आप इसको देख लें तो ये तो मैट्रिक्स ए है। सो इसकी जगह, इस मैट्रिक्स की जगह 0 4 -4 0 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ए, क्योंकि ये तो मैट्रिक्स ए है और साथ में नेगेटिव साइन भी है, तो ये क्या बना, -a। अब ये ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, ए ट्रांसपोज -a के बराबर हो गया। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। सो क्लियरली हमारा कंडीशन जो है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए वो सेटिस्फाई हो रहा है। सो ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है बी। सो बी का ट्रांसपोज हमने फाइंड कर दिया है, फिर हमने माइनस को कॉमन लिया हुआ है। बाकी जो मैट्रिक्स बनता है वो क्या है, वो तो मैट्रिक्स बी है। यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स, ये बी है, 0 0 -5 5 0 और ये 0 -5 5 0। सो इसकी जगह बी लिखने के बाद हमारे पास बनता है -b, यानी बी ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है, बी ट्रांसपोज -b के बराबर आ रहा है। सो ये बी क्या है, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b। सो बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। सो ये था हमारा आज का लेक्चर एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे और जो क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर दिए हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।